हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और मैं आज आप सभी के लिए पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यानी कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका दिया है 8, दूसरा 3, सी में D और D में 9। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता के अनुमोदन की समिति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, तीसरा, संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो ऑप्शन ए दिया है प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित परिस्थिति उपलब्ध कराकर। बी दिया है प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त आजीविका साधनों का अधिकार देकर। सी आपका है प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देकर। डी है बिना लिंग भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन देकर। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है क्या है देखते हैं। पहला दिया है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी में दिया है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी में भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और डी है भारत राज्यों का संघ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12 अक्टूबर 2005, बी 12 अक्टूबर 2006, सी 4 सितंबर 2005, डी 12 नवंबर 2006। तो इसमें से सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है। लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 76, बी 77, सी 78वें और डी 79वें। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 79। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो पहला दिया है मौलिक अधिकार, दूसरा संविधान की प्रस्तावना, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा है संसद। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभापति को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, डी संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो इसमें से सही जवाब आपका हो जाएगा लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है सदस्यों को। ये दिया है 2, 8, 10, 12। तो कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है किसका? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, श्रीमती इंदिरा गांधी का। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति, योग्यताओं तथा कर्तव्य आदि के उल्लेख हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 149 से 152, अनुच्छेद 152 से 116 तक, अनुच्छेद 150 से 155 तक, अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो सही जवाब का हो जाएगा अनुच्छेद 148 से 151 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल। तो सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया? तो 315, 316, 317, 318। तो सही जवाब हो जाएगा 317। ऑप्शन नंबर सी 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।